एआई के नाम सुनते आमतौर पे लोगन के दिमाग में सबसे पहले दो चीज आवेले। पहला डीप फेक और दूसरा चीज भविष्य में नौकरी जाए के डर। एआई से जुड़ल खबर भी हमनी के आए दिन अखबार, न्यूज चैनल, मोबाइल में देखे, सुने और पढ़े के मिलेले। जवना में कवनो अपराधी एकरा मदद से स्कैम करेला त कवनो एकर गलत इस्तेमाल मशहूर एक्ट्रेस के फोटो से छेड़छाड़ करे में करेला और जेल के हवा खाला। केहू एकरा के बर्बादी के सिग्नल मानेला त केहू एकरा के भविष्य के सबसे बड़ ताकत। पर आज के केस में एआई एगो अहम रोल निभाइलस। 19 साल पहले भइल एगो मर्डर केस के जेकरा सॉल्व होखे के केहू के उम्मीद ना रहे, ओकरा के सॉल्व करके पीड़ित परिवार के न्याय दिलवैलस। आखिर कैसे? आवा हम शशांक आपके सुनाइब ई पूरा केस सिर्फ रेड एफएम पॉडकास्ट के भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री में। ई रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत बानी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री। 10 फरवरी 2006 केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एगो छोट कस्बा हुए आंचल, जहां के पंचायत में एगो सतम्मा नाम के औरत काम करत रहली। साल रहे 2006 और तारीख रहे 10 फरवरी। वो दिन पंचायत ऑफिस में तनी ज्यादा काम रहे। काम निपटावत निपटावत शाम हो गई। संतम्मा अपन सारा काम खत्म कई के घर खातिर निकल जाली। रास्ता में सब्जी मंडी पड़त रहे त घर खातिर ताजी सब्जी लेके चल देली। घर पहुंच के देखली त घर के मेन गेट खुलल रहे। वो अपन लड़की रजनी के आवाज देली, लेकिन कवनो जवाब ना मिलेले। एक हाथ में अपन पर्स और एक हाथे में सब्जी के झोला लेके वो घर में दाखिल भइली। कमरा के अंदर जैसे ही उनका नजर जाले, वहां के नजारा देख के उनका रूह कांप जाले और सारा मोहल्ला एगो जोर के चीख से गूंज उठला। संतम्मा के आंखी के आगे अंधेरा छाए लगला और ऊ और उनकर हाथे से सब्जी के झोला दोनों जमीन पे गिर जाले। सारा मोहल्ला उनकरे घरे कवनो अनहोनी के आशंका में जमा हो जाला। लोग कमरा में जाले त देखे लें कि संतम्मा जमीन पे बेहोश पड़ल हईन और उनकर साथे पड़ल हुए सब्जियन के थैला। कमरा के दूसर ओर पड़ल हुए संतम्मा के बेटी रजनी के गला रेतल लाश। उ लाश के साथे रहे दूगो और पड़ल लाश। वो दोनों लाश रहे रजनी के 17 दिन के जुड़वा बच्चन के। तीनों के गला रेत के बेरहमी से हत्या कैल दिहल गईल रहे। पूरा फर्श पे सूख चुकल लाल खून फैलल रहे। वो मंजर देख के औरतन के चीख पुकार निकल गई। जल्दी से पुलिस के बुलावल गईल। सबके जेहान में बस एगो सवाल रहे कि आखिर ई निर्मम हत्या के कर सकला। ऊ कवन राक्षस रहे जेकर हाथ 17 दिन के जुड़वा बच्चन के जान से मारे समय ना कापल। अगली सुबह टीवी, अखबार, चाय के दुकान, गली मोहल्ला हर जगह ई केस के बारे में चर्चा होखे लागल। केरला पुलिस आपन पूरी कोशिश करत रहे कि जल्द से जल्द कवनो सुराग ओकरा हाथे लग जाए और आखिर ऐसन भइल। जांच में केरला पुलिस के सामने दो गो नाम आए, देविल कुमार और राजेश। दोनों सेना के जवान रहले, जिन्हनी के पोस्टिंग पठानकोट मिलिट्री बेस में भइल रहे। घटना के बाद से दोनों लापता रहले। पुलिस ही दोनों के खोजे खातिर शहर के चप्पा चप्पा छान मरलस। हर कोशिश कैलस, पर आखिर में केरला पुलिस के हाथे सिर्फ नाकामी ही लगल। जेकरा चलते ही केस पे और एकरा फाइल पे दोनों पे धूल जम गई। संतम्मा के उम्मीद कानून और ऊपर वाला से लगभग खत्म हो गई रहे।
पर कहल जाला कि ऊपर वाले के घरे देर हुए अंधेर नाही। वक्त करवट बदलस और आ गई साल 2023। केरला के एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज अब्राहम और उनकर टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग ई डिसाइड करेला कि जितना भी कोल्ड केस हुए यानी जवना जवना केस पे धूल जम चुकल हुए ओकरा के वापस से नई टेक्नोलॉजी से सत्यता से सुलझावल के कोशिश करल जाई। ई प्रक्रिया में उनकरे हाथे फाइल लागल रजनी मर्डर केस के। अब एक बार फिर से पूरा टीम ई केस के सॉल्व करे में लग जाले। दूसर सब टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई के भी मदद लिहल जाला। ई केस में आरोपी डेविल कुमार और राजेश के पुरान फोटो के एआई के मदद से ऐसे डेवलप कइल गईल कि वो दोनों अपराधी आज 19 साल बाद कैसन दिखत हुई हैं। एआई आपन जादू दिखावेला और कुछ फोटो के ऑप्शन बना के देला। कवनों में बाल के स्टाइल बदल के, कवनों में दाढ़ी मूंछ बढ़ा के, तक कवनों में थोड़ी बहुत चेहरा पे झुर्री डाल के। ई सब कैला के बाद भी अपराधी के कवनो सुराग हाथ लग जाए ई बात के कवनो गारंटी ना रहे। पर इंटेलिजेंस विंग आपन हर कोशिश करल चाहत रहे। एआई से फोटो बनवा के वो फोटो के इंटरनेट पर मौजूद हर फोटो से डिजिटली मैच करवावल गई। ई एआई वाले फोटो से मिलत जुलत इंसान के फोटो दुनिया भर से मिलल। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, अफ्रीका और कनाडा के साथ साथ कई और देश से भी मैच मिलल। पर फिर अचानक एगो ऐसन मैच आइल कि सबके चेहरा पे मुस्कान आ गई। ई मैच रहे पौंडीचेरी के एगो आदमी से जवन फेसबुक पर आपन शादी के फोटो अपलोड कैले रहे। एआई वाले फोटो से शादी वाली फोटो लगभग 90% तक मेल खात रहे। एडीजीपी मनोज अब्राहम आपन जाल फैला दिहलन। राजेश पर नजर रखे के जांच शुरू कर दिहल गई। ज्यादा देर ना लागल पुलिस के राजेश से दूसर अपराधी डेविल तक पहुंचे में। ई केस सीबीआई के अंडर आवत रहे। एक खातिर सीबीआई के चेन्नई यूनिट के ई पूरा मामला समझा दिहल गई। सीबीआई तुरंत एक्शन ले ले और 4 जनवरी 2025 के दोनों अपराधियन के गिरफ्तार कर ले। पहले तो दोनों आरोपी साफ साफ इनकार करे लें, लेकिन जब अधिकारी अपने तरीका से पूछताछ करे लें तो दोनों सब कुछ साफ साफ बता दे लें और आपन जुर्म कबूल कर ले लें। डेविल बतावेला कि रंजनी ओकरा गांव के रहे। दोनों एक दूसरे के पसंद करत रहले और दोनों के बीच अफेयर रहे। कुछ समय बाद रंजनी डेविल से बतावेले कि वो पेट से हुए। इस सुनते डेविल के होश उड़ जाले। रंजनी ओसे बच्चा रखे के जिद करेले। तब बात और ज्यादा बिगड़ जाले। डेविल ई बच्चा के अपनाए से इनकार कर देले और रंजनी से अब वो पीछा छुड़ावे लगेला, इग्नोर करे लगला और एक दिन वो रंजनी से रिश्ता तोड़ के पठानकोट भाग जाला। कुछ समय बाद रंजनी तिरुवनंतपुरम के एगो हॉस्पिटल में जुड़वा बेटियन के जन्म देले। यही समय रंजनी के एगो अनिल कुमार नाम के आदमी से मुलाकात भइल। वो डिलीवरी के दौरान रंजनी के खूब मदद कैलस, जेकरा बाद अनिल कुमार और रंजनी में दोस्ती हो गई। रंजनी डेविल के बारे में अनिल के सब बता देले। अनिल अब ओकरा से वादा करला कि वो ई पूरा मामला में ओकर मदद जरूर करी। हॉस्पिटल से निकलला के बाद रंजनी वुमेन्स कमीशन से कांटेक्ट कैलस। वो डिमांड कैलस कि डेविल डीएनए टेस्ट दे, जवन के साबित करी कि डेविल ई दोनों लड़कियन के बाप हुए। और इहेजा से शुरू भइल एगो खूनी प्लानिंग के खेल। अनिल कुमार जवन के रंजनी से दोस्ती जतावत रहे, अब रंजनी के नजर में एगो अच्छा आदमी और भला दोस्त बन गई रहे। ओकर असली मकसद कुछ और रहे। वो अनिल कुमार केहू और ना बल्कि डेविल के दोस्त राजेश रहे।
दोनों सेना के जवान रहले और एक के बैच में कार्यरत रहे। डेविल एगो साजिश के तहत ओकरा के यहाँ भेजले रहे। एक सुबह रंजनी के माई के मन कुछ उदास रहे। पता ना का बात रहे, पर कुछ अच्छा ना लागत रहे। केहू तरह मन मार के वो पंचायत ऑफिस खातिर निकल जाली। उनकरा निकलते अनिल कुमार, जवन की असल में राजेश रहे, वो रंजनी के घर में घुस जाले और मौका पाके रंजनी और दोनों जुड़वा लड़कियन के बेरहमी से गला काट के हत्या कर देले और फौरन वहां से गायब हो जाले। न कवनो सबूत, न कवनो निशान। बस क्राइम सीन पर एगो दुपहिया गाड़ी मिलल, जेकरा नंबर प्लेट पुलिस के पठानकोट के मिलिट्री बेस तक ले गई। तब तक काफी देर हो गई रहे। डेविल और राजेश दोनों वहां से कब के भाग गई रहले। पर जैसे कि कहल जाला ना कि सच के आदत हुए अनहरिया के चीर के बाहर आवे के, और सच सामने ले आवे में सबसे बड़ मदद जे कैलस उ रहे एआई और एडीजीपी मनोज अब्राहम और उनकर मेहनती टीम। भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री ऐसन ऑफिसर्स के सलाम करला जवन की आपन सूझबूझ से समाज में एगो न्याय व्यवस्था बना के रखेले। लोग इनकरा जैसन ऑफिसर्स के वजह से सुरक्षित महसूस करेले। 19 साल बाद इंसाफ मिल चुकल रहे। एगो और कोल्ड केस सॉल्व हो गई। एगो समय रहे जब कवनो गुनाह के सबूत या तो भुला जात रहे या शायद मिटा दिहल जात रहे। लेकिन आज एआई और टेक्नोलॉजी के मदद से क्राइम चाहे जितना भी पुरान हो, सच सामने आ ही जाला। और ये केस यही बात के सबसे बड़ सबूत हुए। हम हई शशांक और आप सुनत रहला भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री। कैसन लागल आज के ये एपिसोड आप हमके जरूर बताई। हमरा के इंस्टाग्राम पे आरजे शशांक रेड एफएम के नाम से हम आपसे वहां मिलब। अब हम आपसे मिलब अगला एपिसोड में लेके एगो और नया केस। तब तक खातिर नमस्कार, जय हिंद। यह रेड पॉडकास्ट नेटवर्क और आप सुनत रहनी भोजपुरी मर्डर मिस्ट्री, नरेटेड बाय शशांक, रिटन बाय विनय मौर्य, ऑडियो डिजाइन बाय सतीश चंद्रा, क्रिएटिव डायरेक्शन बाय ध्रुव लॉ।